नीतीश कुमार बोले इतना बच्चा कौन पैदा करता है। अच्छा, तो नीतीश कुमार को ये बात योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ माँ बाप के 7वें संतान हैं, नरेंद्र मोदी भी भाई बहन 6 है, तो उन लोग भी नहीं करते पैदा। मतलब दूसरे पर कटाक्ष करने में मजा आता है। अब उनका जो है ना वाकई में दिमागी संतुलन वाकई में बोले थे ना जीतन राम मांझी जी कि खराब हो गया है। जीतन राम मांझी कहे थे कि उनको अनर्गल चीज़ खिला देता है सब, जिसके साथ भी वो गठबंधन में जाते हैं। तो अभी जिनके साथ गठबंधन में है वो नीतीश कुमार जी को गलत सलत चीज़ खिला दे रहा है, तो अपना इलाज कराएं दरभंगा एम्स में। नीतीश जी को जलन हो गया है। आपको पता होगा कि लालू नीतीश कभी एक टाइम रहा करते थे, अब लालू जी के बेटा जो है लालू जी का नाम कर रहा है। नीतीश जी का बेटा नीतीश जी को नाम ऊंचा नहीं कर पाए। बिहार में मुख्यमंत्री का बेटा है, कितने लोग जानते हैं? 2-3% लोग जानते होंगे। तेजस्वी को ओवर ऑल इंडिया जानता है, ऑल कंट्री जानता है। जनसंख्या में तो मोदी जी भी 7 भाई है, मोदी जी के पापा की क्या गलती है? योगी जी भी 6-7 भाई है, योगी जी के पापा की क्या गलती है? जो इंसान को ये नहीं पता है कि 400 पार करना है कि 4000 पार करना है, वो इंसान लगातार बार बार कह रहे हैं 4000 पार। जुबान फिसल गई थी 2 बार लगातार। इसका मतलब कि आपको सख्त इलाज की जरूरत है, हम नहीं जितना मांझी ने कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इतना बच्चा कौन पैदा करता है, क्या जरूरत है इतना बच्चा पैदा करने की। लालू परिवार पे निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अपना बाल बच्चा को आगे बढ़ाता है, इतना बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे हमारी जनता के साथ। क्या लगता है जो नीतीश कुमार बयान दिए उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी हम नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कहे थे कि उनको अनर्गल चीज़ खिला देता है सब, जिसके साथ भी वो गठबंधन में जाते हैं। तो अभी जिनके साथ गठबंधन में है वो नीतीश कुमार जी को गलत सलत चीज़ खिला दे रहा है, तो अपना इलाज कराएं दरभंगा एम्स में और सोच समझ करके बयान दे, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी तरह हर नीतीश कुमार अपने बाल बच्चा को आगे कहाँ बढ़ाया है? उनके बेटे का नाम जानते हैं आप? नीतीश कुमार के बेटे का नाम बिल्कुल जानते हैं, निशांत कुमार। क्या करते, कौन से पार्टी में, कौन से पद पे, ये बताइए। कहाँ से टिकट मिला उनको? सुनिए, ये देखिए, उनका गलती और उनके पिताजी का गलती है। अच्छा, आपको पता होगा कि किसी के घर में अगर उसका बाल बच्चा नालायक निकल जाता है तो घर का सोफा बेच देगा, कुर्सी बेच देगा, टेबल बेच देगा, वॉशिंग मशीन बेच देगा, फ्रिज बेच देगा, कूलर बेच देगा। तो ये किसका नाकामी है? बच्चे का नाकामी है और उसके पिताजी का नाकामी ये मैं ना, वो चाहते तो अपने ना। बेटे को आगे बढ़ा सकते थे, टिकट दे सकते थे। ओहो, चाहते तो आगे बढ़ा सकते थे, उसके लिए टैलेंट चाहिए, कला चाहिए, युवाओं का पसंद चाहिए, क्रेज चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा युवा है देश में, बड़े बड़े राजनेता है, लेकिन आपको पता हो कि अभी जो तेजस्वी जी का क्रेज है इस बिहार में पूरे किसी का नहीं होगा, शायद ही कोई दूसरा नेता, बल्कि हम कहते हैं बिहार में क्या पूरे देश में आप देखिए काफ़ी सारे युवा नेता हैं। हमारे कन्हैया कुमार जी हुए, तेजस्वी यादव हुए, आदित्य ठाकरे हुए, लेकिन इन सब में अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल अगर पहली पसंद किसी की कोई होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी। क्या होगा? मोदी लहर है। कौन कहता भाजपा है? भी कहती है मोदी लहर है। भाजपा तो 400 पार भी कह रही है, तो 400 पार हो जाएगा। क्या तो रही है, दावा तो कर रही है 400 पार का। देखिए, आपको हम बताते हैं, 3 दिन पहले का घटना। हम अपने गाँव गए हुए थे, एक कुर्सी बेचने वाला आया और कुर्सी का दाम पता है कितना कह रहा था? 400। लेकिन जब लेने का बारी आया ना तो मोल जोल करके 150 रुपया में हमको कुर्सी दे दिया। कहना चाहते 150 सीट आएगा? बिल्कुल, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, 150 सीट बिल्कुल। क्या कहेंगे? बार बार लालू परिवार पे निशाना साधते हैं नीतीश कुमार। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार के जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया। हमारे तेजस्वी भैया राम जानकी हॉस्पिटल उद्घाटन किए थे, बना है, वहाँ पर थोड़ा एक बार दिखा लेना चाहिए नीतीश जी को। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, नीतीश जी को जलन हो गया है। आपको पता होगा कि लालू नीतीश कभी एक टाइम रहा करते थे, अब लालू जी के बेटा जो है लालू जी का नाम कर रहा है, और हर बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा बेटा मेरा नाम करे। मेरे हर बाप चाहते हैं, हमारे पिता भी चाहते हैं हम कुछ अच्छा करें। इसी तरह नीतीश जी भी चाहते होंगे, लेकिन नीतीश जी अपने नीतीश जी का बेटा नीतीश जी को नाम ऊंचा नहीं कर पाए। बिहार में मुख्यमंत्री का बेटा है, कितने लोग जानते हैं? 2-3% लोग जानते होंगे। तेजस्वी को ओवर ऑल इंडिया जानता है, ऑल कंट्री जानता है। तो बस यही जलन है, और बिहार में आपको पता है कि जलन की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो जलन पे आदमी बातें उल्टी पुल्टी बोलती है। जनसंख्या में तो मोदी जी भी 7 भाई है, मोदी जी के पापा की क्या गलती है? योगी जी भी 6-7 भाई है, योगी जी के पापा की क्या गलती है? अरे जनसंख्या ये सब अगर जिसको काम आता है ना, देखिए तेजस्वी यादव जो है काम किया है 17 महीना में, तो कहीं भी जा रहा है, चुनावी सभा में जा रहा है, तो अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और नीतीश मोदी जी तो कुछ काम किए नहीं। नीतीश कुमार भी तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, बोले हम भी काम किए, हमको भी वोट क्या दीजिए। काम किए भाई? 17 साल से सरकार में है, साल में 365 दिन आती है। मैं नीतीश जी से काम से सहमत हूँ, रोड और बिजली में दो काम बहुत अच्छे किए। अब बताइए, साल में 365 दिन आता है, क्या नीतीश जी को 17 साल में 2 ही दिन टाइम मिला है? एक दिन रोड पे साइन करने के लिए, एक दिन बिजली पे साइन करने के लिए।
2 ही दिन टाइम मिला है, तो काम कुछ नहीं किए। जो काम नहीं किया रहता वो दूसरे को बदनाम करते हैं। और लालू जी का बेटा काम किए, अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं 17 महीना में जो काम किए। लालटेने जलेगा बिहार में? बिल्कुल लालटेन जलेगा, लालटेने जलेगा एकदम एकदम। पर लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा? मोदी जी पूछ रहे थे। गजब बात करते हैं, ये सब बात इधर से इधर। कमल से हो जाएगा मोबाइल चार्ज? क्या? अरे लालटेन सुनिए ना, लालटेन से तो जिंदगी बिता सकते हैं, कमल पे जिंदगी बिता लीजिए अंधेरा में। अंधेरा में कमल पे जिंदगी बिता लीजिएगा, हम लालटेन में अंधेरा में रह लेंगे। अरे दिमाग ना, कॉमन सेंस नहीं है। प्रधानमंत्री देश का आप क्या बोल रहे हैं कि लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा? अरे आपके कमल से क्या होगा भाई? क्या बोल रहे थे आप? परिवार पर अब क्या सवाल करते कि कितना बच्चा क्या? नीतीश कुमार बोले इतना बच्चा कौन पैदा करता है? अच्छा, तो नीतीश कुमार को ये बात योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ माँ बाप के 7वें संतान हैं। नरेंद्र मोदी भी भाई बहन 6 है, योगी आदित्यनाथ 7 भाई बहन हैं। तो नीतीश जी को उनका भी माँ बाप से पूछना चाहिए था, उनको भी नहीं पैदा करना चाहिए था। मोदी जी 4थे माँ बाप के संतान हैं और योगी जी माँ बाप के 7वें संतान हैं, तो उन लोग भी नहीं करते पैदा। मतलब दूसरे पर कटाक्ष करने में मज़ा आता है। और नीतीश कुमार को क्या कहे, अब उनका जो है ना वाकई में दिमागी संतुलन वाकई में बोले थे ना जीतन मांझी जी कि खराब हो गया है, तो वाकई में खराब हो गया है। जो इंसान को ये नहीं पता है कि 400 पार करना है कि 4000 पार करना है, वो इंसान लगातार बार बार कह रहे हैं 4000 पार। जुबान फिसल गई थी उनकी। 2 बार लगातार, कभी नवादा में बोल देते हैं 4000 पार, कभी उधर बोल देते हैं 4000 पार, हर जगह बोलते हैं 4000 पार। इसका मतलब कि आपको सख्त इलाज की ज़रूरत है। ये हम नहीं, जितना मांझी ने कहा है। और वाकई में जितना मांझी कहते हैं कि इनको कुछ लग रहा है कि सब अलग गलत सलत सब खिला पिला दे रहा है, तो हो सकता है जांच का विषय है। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं कि अब मोदी जी नीतीश जी के साथ मंत्र साझा नहीं कर रहे। आप देख रही हैं, अब देख रही है, गौर कर रही है इस बात को। मोदी जी इनकार कर दिया है नीतीश जी के साथ मंच साझा करने से। कह रहे बाप रे बाप, हम 400 पार 400 पार कर रहे हैं, आई हर जगह 4000 पार 4000 पार करके सब मजाक बना दिया है। अब बताइए, मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, यानी 543 में 400 पार कह रहे हैं, और नीतीश जी क्या कह रहे हैं 543 में 4000 पार। मोदी जी बोल के बाप रे बाप, हम तो छोटा हल्का फेंकते थे, ये तो हमारे से बड़का फेंकू निकल गया। बाप रे बाप, मतलब 4000 पार 400 पार। तो मोदी जी बोल रहे थे, बोले हम छोटा मोटा जुमला फेंक रहे हैं, ये हमारे से बड़का जुमलाबाज निकल गया। तो देख कंपटीशन चल रहा है। कहाँ फेंक रहे, काम किए, विकास के नाम पे 400 पार का नारा दे रहे। कौन? मोदी जी। और कौन? मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। देश में नफरत बोने वाला काम नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है कि देश में जहर घोलो, देश में नफरत फैलाओ, देश में उन्माद फैलाओ। इन लोगों का काम सबसे अच्छा, इन लोगों का यही काम है कि देश में किस तरीके से देश को ढकेला जाए पीछे की ओर, देश में किस तरीके से जो तनाव है तनाव में देश चला जाए। यानी गलत करके देश को किसी तरह गड्ढे में लेकर जाना है। देश को ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। देश में महंगाई है उस पर बात नहीं करेंगे ये लोग, देश में बेरोजगारी है उस पर बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार उस पर बात नहीं करेंगे। कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचारियों को अपने मिला के कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में साफ कर दिए। मतलब दूसरा का भ्रष्टाचारी तो वाकई में भ्रष्टाचारी है, लेकिन उनमें वही भ्रष्टाचारी उठ कर चला जाता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पाक साफ हो जाता है, क्योंकि उनके पार्टी में चला गया। तो ये लोग मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी तुम्हारी खैर नहीं, मतलब वही हाल है कि भ्रष्टाचारियों से बैर नहीं, मोदी में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये मोदी जी का नारा है कि अगर दूसरे की गारंटी पे भरोसा नहीं। बताइए, मोदी जी के गारंटी पर हमको 1% भरोसा नहीं है। ये वही इंसान है, ये वही प्रधानमंत्री है जो 2014 में बड़ा जुमला फेंके थे कि आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। 2019 में किसके नाम पर वोट मांगे थे? किसके नाम पर वोट मांगे थे बताइए? पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। 1 वोट शहीदों के नाम। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि देश के सैनिक के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आपकी औकात थी तो आप विकास के नाम पर वोट मांगते। नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार के कहना चाहेंगे, लालू के मोदी के गोदी में कई दिन खेलब, जब भी दर्द हुई तो लालू जी से बोलब। आप नीतीश चाचा, आप चाचा ना जी, हम लोग में संस्कार है, समझे, हम लोग अपना संस्कार थोड़ी बोलते हैं। अब तनी बोलेंगे चाचा तनी ठीक ठाक इलाज करावा, न कोनो दिक्कत हो तो हमनी से बोला। इलाज की जरूरत है। हाँ, अब इलाज की बिल्कुल जरूरत है। नीतीश जी का बेटा जो है तेजस्वी जैसे नहीं है, तो शायद नीतीश जी का बेटा खुद ध्यान नहीं रख रहा है अपने पापा से, तो हम लोग है ना उनके भतीजे लोग हेल्प करेंगे, ख्याल रखेंगे। चलिए, एक रैली में नीतीश कुमार ने कहा था, लालू परिवार पे निशाना साधा था, आपने वीडियो देखी ही होगी। बाकी अभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।